सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के नगर निगम में और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और पार्षद यहाँ के जो है धरने पर बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्यों ये इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, क्या कारण इसका रहा जो आज इन्हें नगर निगम में धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। गौरव भैया क्या कहना चाहेंगे, क्यों धरना प्रदर्शन आज आप लोग यहाँ पे? आज नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक थी। मैं कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ समाजवादी पार्टी से जी। आज यहाँ पर पुनरीक्षण बजट की जो पास करना था उसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। अच्छा। हम समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने उसका बहिष्कार किया क्योंकि हमारा कहना यह है कि बजट पे बजट पास करते रहो। पिछली बार 500 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पास कर सत्ता के लोगों ने अपनी पीठ ठोकने का काम किया। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल यहाँ पर निर्माण कार्यों के लिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वार्डों के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। लगभग 200 फाइलें निर्माण की फंसी हुई हैं टेंडर में। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो है बजट नहीं है। आज हम खुद जो है अपने तो उसके लिए भी जो है हमारे यहाँ के अवर यमिनता हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ बजट नहीं है, हम किसी तरह से नहीं करा। जब हम जनता के काम नहीं करा सकते और एक दूसरी तरफ आप देखिए दुर्भाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के में जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे हैं और उसकी तारीख तय निश्चित की गई थी पहले 15 नवंबर और जब 15 नवंबर तक कुछ विभागों ने काम नहीं किए तो उसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। आज 30 नवंबर की भी डेडलाइन समाप्त हो गई और आज जो है 3 दिसंबर है। आज 3 दिसंबर के दिन हम लोग इसीलिए यहाँ पर धरने पर बैठे थे क्योंकि 7 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली में आने वाले हैं और वो उनका ध्यान हम आकर्षित कराना चाहते हैं कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट गड्ढा मुक्त अभियान की नगर निगम बरेली द्वारा हवा निकाल दी गई है। नगर निगम बरेली द्वारा टाइम फिक्स कर दी गई है क्योंकि अभी तक यहाँ पर टेंडर के आगे की प्रक्रिया नहीं हुई और टेंडर भी जब निकाला गया तो नगर निगम के ठेकेदारों ने इसलिए टेंडर नहीं डाला क्योंकि उनको जो है ये पता है कि टेंडर नहीं करेगा, यहाँ पर बजट नहीं है तो ऐसे बजट पास करने से क्या फ़ायदा। तो स्मार्ट सिटी के तहत भी तो कार्य हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। स्मार्ट सिटी का हम तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं, पिछली कार्यकारिणी बैठक में भी कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी के में सड़क पर सड़क डालकर और फूलदान जिस पर ब्लैक मार्बल लगा दिया जाता है, जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वार्डों में जो जनता निवास करती है उनके लिए जो मुख्य सड़कें वो गड्ढा युक्त हैं। आपका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूँ, जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, प्रशासन का शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि बरेली के अंदर एक मजदूर जिसका नाम अर्जुन था, वो केवल उनकी मृत्यु इसलिए हो गई कि सड़क पर गड्ढे था, मिनी बाईपास से निकल रहे थे अपना रिक्शा लेकर, उनके गड्ढे में रिक्शा गिर गया, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह से अगर गड्ढा मुक्त अभियान की इस तरह से उन्होंने नगर निगम प्रशासन जो कि कान में जो है जिनके जू नहीं रेंग रहा, जो बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हम लोगों ने धरना, समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, धरना प्रदर्शन करते रहे हैं पहले भी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिस पार्टी की सरकार है उसी सत्ता के पार्षदों ने पिछली बैठक में धरने का ऐलान किया हुआ है कि 5 तारीख से हम लोग धरने पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री जी के आने तक 7 तारीख तक धरने पर बैठेंगे। उपसभापति जी हैं हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के महेश राजपूत जी, उनके नेतृत्व में भाई राजकुमार गुप्ता जी से लेकर कपिल कांत से लेकर तमाम जितने दीपक सक्सेना जी से लेकर सौरभ जी से लेकर तमाम राजू मिश्रा जी से लेकर तमाम जितने पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, सबने एक कलम से लिख कर दिया है कि क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा इसलिए हम भी धरने पर बैठेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ईमानदार हो अपने काम के प्रति, जब तुम ये लिख के दे रहे हो कि जो है नगर निगम प्रशासन कोई काम नहीं करता, तो तुम भी विपक्ष में आ जाओ, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लो और हमारे साथ धरने पर बैठ जाओ। नहीं तो जनता को मुंह मत दिखाना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों। आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में आ जाए, तो समाजवादी पार्टी में यदि वो आ जाएंगे तो उनके काम हो जाएंगे? नहीं, जब काम हमारे नहीं, हम तो विपक्ष में हैं। आज मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को बरेली आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 80 वार्डों में स्मार्ट सिटी के वार्डों को छोड़कर कोई सा भी वार्ड चुन लीजिए और उनमें जाकर जो है आप औचक निरीक्षण कर दीजिए। वो चाहे सपा के पार्षद का वार्ड हो, चाहे भाजपा के पार्षद का वार्ड हो, जाकर देख लीजिए। उनसे पूछिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मिले उनसे पूछिएगा कि क्या आपके यहाँ की सड़क गड्ढा मुक्त हो गई, क्या आपके यहाँ पैच वर्क कर दिए गए। लेकिन नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि कहीं पर भी किसी का काम नहीं हुआ। जब तुम्हारा काम नहीं हुआ, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो धरना करेंगे, हम तो प्रदर्शन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन की बात कर रहे हैं अपने सरकार में, तो वो भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चोला छोड़ दो और समाजवादी पार्टी के साथ में आ जाओ। कम से जनता के बीच में जाकर कौन सा मुंह दिखाओगे? एक सवाल मेरा और आखिरी है कि इस धरने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला? बहुत दुर्भाग्य की बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा किसी के कान पर जू नहीं देगा। हम लोग धरने पर बैठे जनता के मुद्दों को लेकर, जब तक अंदर बजट की बैठक पास होती रही, बजट की बैठक चलती रही, कागजों में बजट पास कर दिया गया करोड़ों रुपए का, और बाहर जनता के मुद्दों पर जब समाजवादी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठे थे, कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया। पीछे से नगर आयुक्त जी निकल गई, लेकिन ये नहीं पूछा कि पार्षद जी आप लोगों की समस्या क्या है, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, क्यों मिले आपसे? मेयर साहब भी निकल गए, मेयर साहब ने भी आंखें मूंद ली। मैं कहना चाहता हूं क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि सुनेंगे तो तब जब वो कुछ कर सकते हो। आज की तारीख में ये अधिकारी कुछ करने के लायक नहीं है। जब एक क्षेत्र की पुलिया नहीं बना सकते तो हमारे यहाँ के गड्ढे कैसे भरेंगे, सड़क कैसे बनवाएंगे? सड़क कैसे बनवाएंगे? देखिए ये आरोप लगाया है कि सड़कें बन रही लगातार बन रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से एक ही नियम रहा है कि विकास का विरोध किया जाए। आज पुनरीक्षित बजट की नगर निगम की बैठक थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो पार्षदगण हैं वो, मैं तो कहना चाहता हूं कि विकास विरोधी और उनकी मानसिकता काम करने की है ही नहीं, और जनता उनको बहुत जल्दी सबक सिखाने वाली है। चुनाव आने जा रहा है, जो विकास विरोधी जो भी लोग होंगे, जनता उनको सबक सिखाएगी। आरोप लगा रहे हैं कि ठीक सड़कें हैं उनको दोबारा बनाया जा रहा है, तो बच्चे हैं ये उनके आरोप का जवाब बरेली की जनता देगी, क्योंकि कभी 17 साल में 12 साल लगभग समाजवादी पार्टी का नगर निगम पर शासन रहा, 5 साल से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा, और लोगों ने देखा है 17 साल में कि कैसा विकास होता है। अब विकास की अविरल गंगा बरेली में बह रही है, बच्चा देख रहा है कि विकास कैसा होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आखिर किस मुंह से वो चुनाव में जाएंगे? अपने वार्ड में क्या कह पाएंगे कि हमने क्या किया था? लोग उनसे सवाल करेंगे कि 17 साल जब आप शासन में रहे थे, तब आपने रोड क्यों नहीं बनाई, तब आपने चौड़ी रोडें क्यों नहीं करी, तब आपने बच्चों को पार्क क्यों नहीं दिए खेलने के लिए, क्यों मजबूर किया बच्चों को ये कहने के लिए कि हमारे यहाँ रिश्तेदार ना आए, क्योंकि हम कहाँ ले जाएंगे? ऐसे लोगों को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को भी कि चुनाव आ रहा है, इन समाजवादी पार्टी के लोगों को सिखा देना कि विकास का विरोध करने वालों का हश्र क्या होता है। यहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजकुमार जी भी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी। आज कार्यकारिणी की बजट की बैठक थी जी। बजट की बैठक बरेली के विकास से जुड़ी हुई होती है बैठक। जब बजट पास करेंगे, बजट का मामला होगा तो विकास से जुड़ा होता है। तो हमको बजट में क्या संशोधन करना है, इस पर तो बहस हो सकती है हमारी, लेकिन हमें बजट को पास नहीं करना है तो हम अपनी बात वहाँ पर कहेंगे कि क्यों नहीं करना है, इसमें क्या गलत है। बजट को छोड़ के बैठक चले जाना यानी कि समाजवादी पार्टी विकास नहीं चाहती। और रही बात विकास की, मैं मानता हूँ लोकतंत्र है, उनको धरना देने का अधिकार है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल वो कहाँ थे जब केवल चंद 20 दिन रह गए, तब आज उन्हें विकास याद आ रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के विकास की, आप इधर से जाइए तो आप एक नया पुल बना दिखाई देगा और एक प्रस्तावित दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की गंगा बह रही है। अब चूंकि चुनाव सर पर है, अब इनको दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति और खराब होने जा रही है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन किया है। और एक बात, मेरी बात पूरी कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कि आप किस भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के काम कराती है। आज उनको दिखाई दे रहा है कि विकास नहीं हुआ। आप जन सूचना मांग लें, वो नहीं मांगे तो किसी अधिकारी के पास जाएं, वो सिर्फ इतना कहें साहब ये बता दीजिए मेरे वार्ड में कितने रुपए काम हुआ है, तो मैं दावा कहता हूं समाजवादी पार्टी के पार्षदों को भी भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए कार्य कराए हैं। और कलम बोलती है, कागज बोलता है, फाइल बोलती है, ये कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें भी बजट पास हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। ठीक है ना, अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या बजट कब हुई थी बैठक? पुनरीक्षित बजट ये पास कर चुका है, ये पुनरीक्षित बजट थी, मैं उनको जानकारी में दी, पुनरीक्षित बजट की बैठक थी, बजट पास हो चुका है, लेकिन उसमें जो भी संशोधन करना था वो करना चाहिए था, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए था। बरेली के विकास का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, बजट को सही और संशोधन करने की तो पार्षद बात कर सकते हैं,
लेकिन बजट की बैठक का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बरेली में विकास करना है, विकास करना है। अच्छा, उनका कहना है कि आप लोगों ने भी एक जो है सिग्नेचर किया था कि हम भी लगातार जो है इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि काम नहीं हुए हमारे। हाँ, नहीं, जब ठेकेदारों के काम नहीं हो रहे थे हमको भी लग रहा था काम बाधित हो रहा है। लोकतंत्र है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी उतने ही सक्रिय, मतलब अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, विषय क्या था? विषय आज बरेली के विकास का विषय था, बजट की बैठक को पास करना था। मैं उस विषय की बात कर रहा हूं। मैं जिस तरह से आप बजट की बैठक को छोड़े आए, बरेली के विकास की चिंता नहीं की, ये समाजवादी पार्टी के पार्षद ही ऐसा कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात और कही है कि गड्ढा मुक्त जो है उसकी डेट पहले 15 नवंबर थी, फिर 30 नवंबर हुई, आज 3 दिसंबर हो गई, अभी भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई। हाँ, काम चल रहा है, वो मैं उनकी बात जायज़ है कि काम नहीं हो पाई, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर वही बात गड्ढा मुक्त की कहाँ थी? आप तो इसका मतलब गड्ढा मुक्त तो और चाहते हो शहर, क्योंकि आपने विकास की बैठक जो जुड़ी होती है बजट की बैठक छोड़ी है आपने। आप विकास चाहते कहाँ हो? अच्छा, उनका कहना है कि बाड़ों में भी काम नहीं हुआ। ये तो फाइल बताएंगे उनकी, इस समाजवादी पार्टी के पार्षदों के काम हुई फाइल मैं क्यों बताऊंगा? ये आप नगराज मैडम के पास जाइए, माननीय मेयर साहब के पास जाइए, चीफ साहब के पास जाइए, 5 साल में आपके जब करोड़ों को काम दिखाई देंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर कहता हूँ 5 साल से ये समाजवादी पार्टी सरकार के पार्षद कहाँ थे? आज जब चंद 20 दिन रह गए हैं चुनाव को, तब इन्हें धरना याद आया। इससे पहले विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। आज ही क्यों याद आया? विकास क्या आज नहीं 20 दिनों में नहीं हुआ? 5 साल तक उन्हें विकास दिख रहा था, आज जब चुनाव है तो उन्हें विकास दिख रहा है। कागज बोलता है। आपके कहने के अनुसार चुनाव से पहले, मतलब जब चंद दिन रह गए हैं, तभी ये राजनीतिक इससे पहले उनका कोई इससे पहले कहाँ थे वो? इससे पहले तो। और रही बात इसकी, मैं फिर कहता हूँ कि इनके वार्डों में काम हुआ है या नहीं हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। फाइलें देख लीजिए, करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। ऐसे पार्षद हैं जिनका ऐसा कोई वार्ड नहीं है इनके पास, बहुत काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के काम करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो इन हमारे साथी सपा के जो पार्षद है ना, उनका भी भेदभाव नहीं किया। उसने कहा ना, सबका साथ और सबका विकास। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्षद नहीं है तब भी उस वार्ड में काम कराए गए हैं। जो सपा पार्षद गौरव जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आप भाजपा छोड़कर सपा में आ जाइए। उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे तो फाइल जाके चेक करो ना, फाइल चेक करो। मैं क्यों बोलूँ कितना हुआ? मेरे फाइल जाके चेक करो, करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। करोड़ों रुपए के काम हुए। आपके मुताबिक काम हुए हैं? काम बहुत हुए, करोड़ों रुपए काम हुए। रही बात इसकी गड्ढे को, ये मुद्दा जो ये बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बात सही है, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है धरना देने का। लेकिन बजट की जब विकास की बात आई तो पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। ये कहना है राजकुमार जी का कि पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। अब देख, इस पे समाजवादी पार्टी ने एक अपना जवाब दिया था, वहीं उसी के विपरीत एक जवाब आया है राजकुमार जी का कि करोड़ों का काम हुआ है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के पार्षद गौरव जी थे, उन्होंने कहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। ना ये है कि नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, आगे और ऐसी कितनी बातें सामने आती हैं जिससे राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म होगा। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।